यहाँ पर 40,000 कुर्मियों का गांव है। जमीन पर कंपनियों को बसाया गया और हमें उजाड़ा गया। आदि कुर्माली कैलेंडर भी हम लोग निकालें। उस प्रकृति से जुड़ा हुआ आदमी, हमारा कोई धर्म नहीं है। जो ब्राह्मणवादी जो सिस्टम है उसको हम लोग उखाड़ के फेंक दिए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है तो हम उनके बारे में, इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, परंतु यहाँ पे जो कानून जो बन रहे हैं वो सरकार के हिसाब से बन रहे हैं, लोगों के हिसाब से नहीं बन रहे हैं। सत्ता समाज को ना सुधारे, समाज सत्ता को सुधारे। सब अब साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो वहाँ 72% तक आरक्षण है। क्या इंडिया में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है? वो नहीं चाहते कि किसानों को सब्सिडी मिले। बहुत बड़ी रिसर्चर्स की टीम है इंडिया में। आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी संगठन के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने बड़े रिसर्चर्स की फौज नहीं है। किसान है तो अन्न है और अन्न है तो जीवन है। मौजूदा समय की अगर बात करें तो अन्नदाता किसान का जीवन चौतरफा चुनौतियों से घिरा हुआ है। किसान और उनकी किसानी की बात करेंगे आज। जमशेदपुर में 4 खूंट नेगचार कुर्मी समाज के तत्वावधान में इंडियन आदि किसान मंच का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर सत्रवार चर्चा की गई। इसी मौके पर इस कार्यक्रम की आयोजक संस्था 4 खूंट कुर्मी नेगचार समाज के दिलीप काड़वार ने कहा, नेगचार कुर्माली समाज से जुड़ा हुआ हूँ और कुर्माली की जो बात है इंडिजिनस, वो बात कुर्मी आज पूरे झारखंड और जो हमारा बंगाल और जो बेसिकली इसको राढ़ भूमि, जिसको राढ़ भूमि बोला जाता है, यहाँ पर 40,000 कुर्मियों का गांव है। ये 40,000 कुर्मियों का गांव में आज तक कभी किसी ने आज पिछले 70 सालों से किसी ने नहीं कहा कि ये कुर्मियों का स्थान है, यहाँ कुर्मी लोग रहता है। कुर्मी समुदाय के बारे में या कुर्मी ट्राइब के बारे में किसी ने बात उठाया नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी राजनीतिक संगठन या जन संगठनों ने भी इस बात को उठाया नहीं, दरकिनार किया गया। और मैंने पिछले लगातार जो घूमे हैं पूरे हमारा जो बृहद जो ये झारखंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इस इलाका में जहाँ पर हमारे ज़मीन पर कंपनियों को बसाया गया और हमें उजाड़ा गया, बड़े पैमाने पर कुर्मियों को उजाड़ा गया। इस मुद्दे के साथ साथ हमारा जो गांव गणतंत्र है उसको फिर से स्थापित करने के लिए, जिसको तोड़ा है पिछले 25-30 सालों से जो तोड़ा है मेरा गांव व्यवस्था को, वो गांव व्यवस्था को पुनर्स्थापन के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उसी के लिए 2 दिन के सेमिनार हम लोग कर रहे हैं और हमारे साथियों से लगातार इस विषय पर हम लोग डायलॉग कर रहे हैं। पिछले दिन में हम लोग इस आदि कुर्माली कैलेंडर भी हम लोग निकालें, उसको निरंतर 5वां संस्करण हम लोग का चल रहा है और उस पर हम लोग काफ़ी काम किए हैं। हमारा अलग एक आइडेंटिटी है, हमारा अलग पहचान है, इसको स्थापित हम लोग कर रहे हैं। और हमें जो गिनने का कोशिश करते हैं कि हम हिंदू है या कोई ही हमारा सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, इस आइडेंटिटी से बाहर निकल के क्या हम प्रकृति मानव केंद्रित हैं, हम प्रकृति से जुड़ा हुआ आदमी, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम किसी धर्म में किसी दास्तेबाज में किसी में लिखित वर्णित व्यवस्था में मानव द्वारा वो नहीं है। हमारा स्वतः जो प्रकृति की संरचना है उससे जुड़ा हुआ आदमी है हम लोग और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तक में क्या सफलता हाथ लगी है समाज को जागरूक करने की दिशा में? पिछले दिनों में हम जितने क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, हमारे घर में जो नेगचार है वो 500 परिवार अभी तक जो ब्राह्मणवादी जो सिस्टम है जो स्थापित किया, ठोंका गया हमारा समाज में, घर में घुसा दिया है, उसको हम लोग उखाड़ के फेंक दिए हैं। 505 परिवार में ये हमारा पार लिखित प्रूफ हो हम लोग बना लिए हैं और वो परिवार छोड़ चुके हैं। उसको हम लोग आने वाला दिन में एक सम्मेलन करेंगे हम लोग पटमदा बोड़ाम के में, जहाँ पर उन लोग को उस परिवार को हम लोग हमारा जो पीला गमछा एक प्रतीक बना है उस पीला गमछा से उन लोगों को स्वागत करेंगे। ये है और लगातार जो हमारा जीवन शैली में और अपना जो माने सामुदायिक जो भावना है वो फिर से स्थापित करने के लिए हमें बहुत सफलता मिली है और लगातार हम लोग उसमें प्रयास हैं और चल रहा है। किसी भी समुदाय की पहचान भाषा से भी, मुख्य रूप से अगर कहें तो भाषा को लेकर अभी भी क्या कुछ कमी नज़र आती है? पूरे इलाके की अगर बात करें, कोल्हान क्षेत्र की अगर बात करें, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला।
हाँ, ये एक बहुत बड़ी अपने जो कहें कुड़माली, जो हम जिस ट्राइब से आते हैं, हर ट्राइब का अपना स्वतः भाषा होती है। हमारा भी कुड़माली जो है भाषा है कुड़मी ट्राइब का, और कुड़माली भाषा की क्षरण हुई है ये हम मानते हैं। ये आप जो बताएं इस 3 डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे बोकारो, धनबाद और रांची के फिर रामगढ़, हजारीबाग तरफ कुड़माली भाषा बोली जाती है। पुरुलिया का भी आधा हिस्सा में कुड़माली बोली जाती है, लेकिन हमारे इस ज़िला में अभी कुड़माली, लेकिन हमें पिछले हम एक शिक्षक के नाते हम कुड़माली भाषा पर जोर देके इसमें हम अभी मिडिल स्कूल में हम पढ़ाते हैं, और हमारे स्कूल से लेके 1 क्लास से लेके हम प्रयासरत हैं कि बच्चों में कुड़माली भाषा का विकसित हो और कुड़माली भाषा में बात करें। इस पर हम लोग प्रयास हैं। पिछले दिन हमारा इस इलाका में 3-4 प्रखंड में पूर्वी सिंहभूम का हम लोगों ने कम से कम 200 से 300 बच्चों को कुड़माली से अभी इंटर और ग्रेजुएशन का हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, और 1 से लेकर मैट्रिक तक कुड़माली की पढ़ाई हो, इस पर हम लोग प्रयासरत है। हाँ, इसमें एक कमी है कि सरकार के तरफ से उदासीनता है हमारी भाषा को लेकर। सरकार नहीं चाहती है कि हमारी भाषा कुड़माली स्थापित हो। हमने सरकार से अपील करते हैं कि कुड़माली भाषा को, क्योंकि बाहरी भाषा का प्रवेश से हमारा भाषा को क्षरण हुई है, हमारी भाषा विलुप्त हो रही है, इसको बचाने का हम लोग भरपूर प्रयास अभी करें। तो जो शिक्षक की नियुक्ति का जो मामला आया था, उसमें भाषा को लेकर विसंगति पैदा हुई थी। अभी है, अभी भी जो नियमावली बन रही है उसमें हम देखते हैं बहुत खामी है। जो यहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज को भाषा, इसे झारखंड होने से पहले से ही जो यहाँ का लैंग्वेज पर नियुक्तियाँ होनी है, वो ना हो के सारे भाषा को क्षेत्रीय भाषा बना दी गई है। ये बहुत बड़ी खामी है। इस पर हमें आगे की लड़ाई लड़नी है और भाषा को अपना स्थापित करने का भी लड़ाई लड़नी है। साथ साथ में जो हमारा ट्राइब, दूसरे ट्राइब की भी जो भाषा है, भो, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, ये सारे भाषा को कुड़माली के साथ में लेके चल के सारे भाषा को स्थापित करवाना। हमने बात की इंडियन आदि किसान मंच के सतीश कालेर से, जो कि जयपुर राजस्थान से आए हुए थे। सबसे पहले तो आपका परिचय दें। मेरा नाम सतीश कालेर है, मैं बेसिकली जयपुर में रहता हूँ। हम लोग इस इंडियन आदि किसान मंच को पिछले 8-9 साल से चला रहे हैं। इंडियन आदि किसान मंच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक किसान कामगार कबीलाइयों का संगठन है, ट्राइबल्स का। इसमें जितने भी जैसे किसान जो हैं, बड़ी किसान जातियाँ हैं, बड़ी ट्राइबल जातियाँ हैं या बड़ी कामगार जातियाँ हैं जिनको कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, या जिनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, या जिनके रिवाजों के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है, तो हम उनके बारे में उनकी आवाज़ रख रहे हैं, उनकी बात उठा रहे हैं। एक्चुअली इसकी स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इसके 3-4 तरह के उद्देश्य हैं। जैसे पॉलिटिकली हम लोग चाहते हैं कि तकरीबन जितने भी किसान कामगार कबीलाई ट्राइब्स हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले हर स्तर पे। उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ पे जितने भी, जैसे इंडिया को डेमोक्रेसी कहा जाता है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, परंतु यहाँ पे जो कानून जो बन रहे हैं वो सरकार के हिसाब से बन रहे हैं, लोगों के हिसाब से नहीं बन रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से हम लोग सत्ता में आए या हम सत्ता को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, तो उस वक्त जो कानून है वो समाज के, परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से बने, ना कि सत्ता की ज़रूरतों के हिसाब से। सत्ता समाज को ना सुधारे, समाज सत्ता को सुधारे। सत्ता समाज के हिसाब से चले, ना कि समाज सत्ता के हिसाब से चले। दूसरा, हम लोग इसमें चाहते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स हों, जुडिशरी थोड़ा और ज़्यादा एक्सपांड किया जाए, उसको थोड़ा लेटरल एक्सपांशन हो, बाकी लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले। तीसरा, आरक्षण पे हमारा काफ़ी अच्छा अलग स्टैंड है, क्योंकि जिस तरह का ये आरक्षण दिया गया था, इस आरक्षण के बारे में अगर इसके बैकड्रॉप में अगर आप जाएंगे तो इसमें ऐसा है कि जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1950 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में इंडिया सरकार खुद 1950 में मद्रास हाई कोर्ट गई और मद्रास में एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का रिजर्वेशन लगा हुआ था, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व का रिजर्वेशन लगा हुआ था। सरकार ने उस प्रतिनिधित्व को कैंसिल करवाया। उसके बाद ये जो अजीब तरह का रिजर्वेशन है, जो 20% सीट वाला, ये उसी संविधान सभा ने पास किया, जो कि 1950 में संविधान पास करके उस रिजर्वेशन को खारिज करवा चुकी थी। नया चुनाव जब तक नहीं हुआ था, 1951 में ही ये नया तरह का प्रतिनिधित्व लागू हो गया। और इस तरह के लागू होने में इसमें 2 तरह के खेल हैं।
अब साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो वहाँ 72% तक आरक्षण है। सरकार को, कोर्ट को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं कि वहाँ शेड्यूल 9 लगा हुआ है। नॉर्थ इंडिया में आरक्षण से 50% से ऊपर होता है तो कोर्ट भी बोलने लगता है, सरकार भी शोर मचाती है, मीडिया भी शोर मचाता है। क्या इंडिया में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि टेक्निकल गलतियों के कारण किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जाए। किसी एक्ट को शेड्यूल 9 में नहीं रखना टेक्निकल गलती है, वो भी सरकार की टेक्निकल गलती है। तो सरकार उसका सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सरकार को रेप्रीमेंड करे कि भाई आपने ये गलती की, सुधारो और लोगों को प्रतिनिधित्व दो। उस पर इस तरह के जजमेंट देना जन भावना के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है। भावना तो क्या है, जनहित के खिलाफ है। तो किसानों के अधिकारों को लेकर, एमएसपी को लेकर, कई मुद्दों को लेकर 2 बार किसानों का आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर। तो क्या देख रहे हैं मौजूदा सरकार का जो रवैया है, आगे आने वाले समय में किसानों के हित के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये क्या करेगी? देखिए, मौजूदा सरकार क्या, इवन मौजूदा जो हमारा जो संविधान है वो ही किसानों के खिलाफ है। मौजूदा संविधान में पहले ही दिया हुआ है कि भी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो हमारे संविधान से ऊपर गिनी जाएंगी, मतलब वो उनको बाईपास कर देंगे। हमारे संविधान को अगर वायलेट भी करती हैं तो भी ट्रीटी स्थापित रहेगी, संविधान की जो धाराएँ हैं वो बैक सीट ले लेंगी। तो वही मौजूदा जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडियन किसानों के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि किसानों को सब्सिडी मिले, वो नहीं चाहते किसानों को उचित दाम मिले, वो नहीं चाहते कि, वो चाहते हैं कि किसान यहाँ पर डिस्प्लेस्ड रहे, डरा हुआ रहे, हतप्रभ रहे। इसी कारण से वो अगर अमेरिका में गेहूँ का ज़्यादा उत्पादन हो गया है तो वो यहाँ पे भेज देंगे, कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आ गया है तो यहाँ भेज देंगे, दाल अगर अफ्रीका में पैदा हो गई तो यहाँ भेज देंगे। तो कुल मिला के यहाँ के किसान को परेशान रखना है, यहाँ के किसान को एक तरह से संगठित रहने देना या उनको समृद्ध रहने देने की कोई इरादा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का है नहीं। तो जब तक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहेंगे नहीं और हमारी सरकार उन पर दबाव नहीं बनाएगी हमारे अकॉर्डिंग नियम बनाने के, कानून बनाने का, तब तक कुछ भी हो नहीं सकता है। तो सरकारों को चाहिए, सरकारों को क्या, सबसे पहले जनता को चाहिए कि भाई सरकारों से सवाल जवाब करे कि भाई इस तरह के कानून को आपने हाँ क्यों कर रखी है। अच्छा, ये जो संगठन है, संगठन की अभी यूनिट्स है वो देश के अलग अलग हिस्सों में ज़रूर होगी, कहाँ कहाँ है और कितना इसको विस्तार दे चुके हैं आप लोग, और क्या इसमें आगे का? हमने शुरुआत इसकी, वैसे शुरुआत अगर कहा जाए तो झारखंड से शुरुआत हुई थी। झारखंड में कुड़माली लैंग्वेज मूवमेंट को लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, दीपक पुनरियार उसको चला रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी बातें ऐसी लिखी जो कि इंडिया के जो लेखन में कभी चर्चा नहीं की गई, कि कुर्मियों के इतने सारे गांव हैं, गांव किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के इतने सारे गांव हैं, इसकी चर्चा कभी नहीं हुई। हम लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा। फिर उसको हमने राजस्थान में जो हमारी ट्राइब्स हैं, जाट हैं, मीणा हैं, गुजर हैं, हीर हैं, इन सब से मिलके, भील हैं, इन सब से मिलके हमने बात करनी शुरू करी। उसके बाद में हमने इस फॉर्मेशन के बारे में सोचा कि भाई हमारे भी इतने सारे गांव हैं लाखों की संख्या में, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो हमने ये बात करनी शुरू करी। धीरे धीरे इसमें तकरीबन हम पिछले 8 साल से हम लगातार राष्ट्रीय अधिवेशन करते आ रहे हैं। जयपुर, दिल्ली और आगरा में मोस्टली हमने अधिवेशन किए हैं। जयपुर में साल में 3 या 4 बार मीटिंग्स हो जाती हैं, दिल्ली में भी 2-3 मीटिंग्स हो जाती हैं, आगरा में 1 मीटिंग हर साल हो जाती है, हरियाणा में मीटिंग्स हो जाती हैं 3-4। तो तकरीबन हम ये इधर एमपी में भी हम लोग अभी जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट एमपी में है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इनको कवर करने का है। तो धीरे धीरे हम इसको, जैसे हमारी बातें तकरीबन, हमारे पास विचारक जो हैं वो तकरीबन 15 स्टेट में हमारे लिए लिख रहे हैं, तो तकरीबन हर जगह हमारी प्रेजेंस है। धीरे धीरे हम फिजिकल प्रेजेंस भी दिखाएंगे। अभी तक जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, जितने भी जैसे विपक्षी दल भी खड़े हुए, वो सिर्फ विरोध करने के लिए खड़े हुए, उनके पास नया विजन नहीं था कि वो देश समाज को देना क्या चाहते हैं। आदि किसान में हमने ये पूरी कोशिश की, हमारे पास बहुत बड़ी रिसर्चर्स की टीम है। इंडिया में आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी संगठन के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने बड़े रिसर्चर्स की फौज नहीं है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, सोशल सिस्टम से लेके, लॉ मेकिंग से लेके, ट्रेड, हर तरह के सिस्टम पे हमने रिसर्च किया है और हमने नई बातें रखी हैं। जैसे एक बड़ी बात व्यवस्था को लेकर आती है। व्यवस्था में आज भी हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों वाली व्यवस्था चल रही है। आपके यहाँ जो आईएएस लगेगा, उसमें आईएएस की जो सीट एलोकेशन होती है उसमें ये होता है कि 2/3 बाहर के स्टेट के लोग आते हैं, 1/3 आपके लोकल लोग रहेंगे। तो अब सरकार से भाई जनता को ये पूछना चाहिए कि अगर बाहर के ही लोग लाने थे तो अंग्रेज़ कहाँ बुरे थे? आपके ज़िले में आपका लोकल जो लड़का है वो थानेदार नहीं बन सकता, तहसीलदार नहीं बन सकता, वो कलेक्टर नहीं बन सकता। अब बाहर के ज़िले का आदमी ला के आप तहसीलदार बना देते हो, थानेदार बनाते हो, वो सभी लोगों को लूटता है, बुरी तरह से लूटता है, क्योंकि उस पर कोई सामाजिक दबाव नहीं है।
इसी तरह से अगर उस ज़िले का आदमी होगा, उस तहसील का आदमी होगा, तो उसके ऊपर लोकल लोगों का दबाव होगा, वो इतना करप्शन नहीं कर पाएगा, वो समाज से थोड़ा दब के रहेगा, क्योंकि उसे समाज में रहना है। दूसरे ज़िले के आदमी को समाज में नहीं रहना है, उस समाज से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ करप्शन करेगा, अपने ज़िले में थोड़ा पैसा खर्च करेगा, अपनी अच्छी इमेज बनाएगा, वहाँ से राजनीति करेगा। सभी IAS इसी तरह से राजनीति कर रहे हैं, सभी पुराने नौकरी वाले लोग इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, आपने देखा भी है। तो इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। दूसरी जो बदलाव की ज़रूरत है वो ये है कि जिस तरह की आपने बड़ी पोजीशन IAS, IPS या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह क्रिएट कर रखी हैं, इस तरह की सर्विसेज दुनिया में कहीं नहीं है। आप कहने को तो देश में लोकतंत्र है, परंतु आम आदमी जब टकराता है तो वो अफसर तंत्र से टकराता है। उसका काम कभी भी MP MLA से नहीं बढ़ता। MP MLA उसका काम करवाने की कोशिश करता है, पर काम उसको काम के लिए किसके पास जाना पड़ रहा है? अफसर के पास। अफसर उसकी एक भी नहीं सुनता है। तो भाई आपने अफसरों को इतना पावरफुल क्यों बनाया है? जब अमेरिका में या UK में या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, उनमें क्लर्क से लेके शुरू होता है और वो आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचता है, या कांस्टेबल से शुरू होता है वो आदमी DG तक पहुंचता है, या कांस्टेबल से शुरू होता है जनरल तक पहुंचता है। तो हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत है कि भाई इस तरह का क्यों नहीं किया जा रहा है? एक तो क्या है कि कोई आदमी से नीचे से रूट से शुरू होगा, एक तो ये आरक्षण की मारामारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी आदमी के पास इतनी सेंट्रलाइज नहीं रहेंगी। दूसरा एक बात है कि किसी एक पोजीशन पे पहुंचेगा तो वो मैच्योर होगा, थोड़ा समझदार होगा, वो समाज के हित की बात करेगा, क्योंकि उस पर तब तक समाज का प्रेशर आ चुका होगा। आज 20-22 साल का लड़का कलेक्टर बना देते हैं आप, उसे समाज के बारे में पता नहीं, समाज के दबाव के बारे में पता नहीं, वो किस तरह के डिसीजन ले रहा है, क्या ले रहा है, उसे खुद को नहीं पता, उसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को किस तरह से करेक्ट किया जाए। हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे अमेरिका के मॉडल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के मॉडल्स हैं, फ्रांस के मॉडल्स हैं, UK के मॉडल्स हैं, उन पे काम किया जाए, उनको देखा जाए। अगर हमें वास्तव में फर्स्ट लीग ऑफ कंट्रीज़ में खड़ा होना है तो फर्स्ट लीग ऑफ कंट्रीज़ का हमारे पास सिस्टम भी होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए आदि किसान शोधकर्ता देव कुमार पवार से भी बात की। मेरा नाम देव कुमार पवार है और मैं एक आदि किसान रिसर्चर के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। और इसमें जो मेरा काम है कि जितने भी कबीलाई लेखक और चिंतक हैं उनको प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म दिलवाऊँ और उनके लेखन को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जितनी भी हमारे युवा पीढ़ी है या हमारे बुज़ुर्ग हैं तो वो सब इस क्षेत्र में जो व्यवस्था है या फिर व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए, जिससे कि सभी ट्राइब्स के हित में वो हो। तो इसका मैं प्रयास करता हूँ और एक काफ़ी बड़ी टीम जो है रिसर्चर की बना ली है और पेपर में रोज़ पब्लिश भी होते हैं। अब आगे की हमारी कार्य योजना ये है कि एक बड़ा मीडिया हाउस हम बनाएं, ताकि हम लोग जो है आदिवासी किसान कामगार के जो राइट्स है उनको सिक्योर कर सके और एक काउंटर मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया हम स्थापित कर सके। जी, तो अब तक कहाँ तक मतलब उपलब्धि हासिल हुई है और कहाँ तक पहुँचे हैं? जी, पेपर में लगातार हमारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं दिल्ली जयपुर से, और लेखकों की एक टीम बन चुकी है जिसमें सभी स्टेट्स के लड़के हैं और बुज़ुर्ग हैं, और वो लगातार इसमें जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और एक टाइम पे जो लगता था कि जो आदि किसान जो बात कह रहा है वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती या किसी सभा में नहीं कही जा सकती, है ना। जो हमने हिस्ट्री के ऊपर जो हमने रिसर्च की है उसको भी हमने पेपर में रखना शुरू कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे तो हमारा ऐसा है कि आज हमारी रिसर्च के सामने कोई भी नहीं टिक रहा।